स्टूडेंट्स ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा थर्ड क्राइटेरिया है साइड 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 यानी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें ए बी इक्वल है पी क्यू के, बीसी इक्वल है क्यू आर के और एसी इक्वल है पी आर के। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बीसी इक्वल टू क्यू आर, BC equal to QR and AC equal to PR. AC is equal to PR. So triangle ABC is congruent to triangle PQR. और स्टूडेंट्स यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? साइड साइड साइड, साइड 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 प्रॉपर्टी बाय SSS। तो देखिए दो ट्राइंगल्स के SSS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के लिए रूल हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। चलिए अब हम SSS क्राइटेरिया को थ्योरम की हेल्प से प्रूव करते हैं, यानी हम ये प्रूव करते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां हमें गिवन है दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, जिसमें ए बी इक्वल है डीई के, बी सी इक्वल है ई एफ के और ए सी इक्वल है डी एफ के। हमें यह प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीई एफ के साथ। गिवन triangle ABC and triangle DEF such that AB equal to DE, BC equal to EF and AC equal to DF. To prove triangle ABC is congruent to triangle DEF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां हम एक लाइन EG ड्रॉ करेंगे जिससे बनना हुआ एंगल FEG इक्वल होगा एंगल ए बी सी के साथ और साथ ही EG इक्वल होगी ए बी की। देखिए हमने यहां पर एक लाइन EG ड्रॉ की है और ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है कि एंगल FEG यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, इस एंगल के, और साथ ही EG इक्वल होगी ए बी के, यानी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। हमने पॉइंट G को F के साथ ज्वाइन करते हुए लाइन GF और पॉइंट D के साथ ज्वाइन करते हुए लाइन DG ड्रॉ की है। ड्रॉ EG such that angle FEG equal to angle ABC. Angle FEG equal to angle AB
C and EG equal to AB. EG equal to AB. Join GF and DG. GF and DG. Proof. अब देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF. देखिए इन ट्रायंगल्स में AB इक्वल है EG के. AB इक्वल टू EG बाय कंस्ट्रक्शन. एंगल ABC इक्वल है एंगल GEF के. एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF बाय कंस्ट्रक्शन. देखिए साइड BC साइड EF के इक्वल है. BC इक्वल टू EF गिवन. तो हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है. तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. ट्रायंगल ABC is congruent to triangle GEF by side angle side क्राइटेरिया. देखिए जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल G के और साथ ही साइड AC इक्वल होगी साइड GF के. एंगल A equal to angle G and AC equal to GF by CPCT. अब देखिए साइड AB ये इक्वल गिवन है साइड DE के. साथ ही साइड AB इक्वल है EG के. ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है. तो इस बेस पे हम कह सकते हैं ED इक्वल होगा EG के. ED equal to EG region AB equal to DE and AB equal to EG. अब देखिए ट्रायंगल EDG. इस ट्रायंगल में ED इक्वल है EG के और हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. यानी हम कह सकते हैं एंगल D इक्वल होगा एंगल G के. इन ट्रायंगल EDG ED equal to EG. So angle EDG equal to angle EGD. Angle EDG equal to angle EGD. इसी तरह से देखिए AC इक्वल गिवन है DF के, साथ ही AC इक्वल है GF के. यह भी हमने प्रूव किया था. तो हम कह सकते हैं DF इक्वल होगा GF के. DF इक्वल टू GF रीजन AC इक्वल टू DF एंड AC इक्वल टू GF. अब देखिए ट्रायंगल DFG. इस ट्रायंगल में DF इक्वल है GF के. तो इस ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे. यानी हम कह सकते हैं एंगल FDG
इक्वल होगा एंगल एफ जी डी के। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल एफ डी जी एफ डी इक्वल टू एफ जी, सो एंगल एफ डी जी इक्वल टू एंगल एफ जी डी अब देखिए हम इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी, एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी इक्वल टू एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी। एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी, देखिए फिगर के अकॉर्डिंग एंगल ई डी जी और एंगल एफ डी जी ये दोनों ही मिलकर एंगल डी बना रहे हैं, तो इनको रिप्लेस करके हम यहां लिख सकते हैं एंगल डी। इसी तरह से देखिए एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी, एंगल ई जी डी और एंगल एफ जी डी ये दोनों एंगल्स मिलकर एंगल ई जी एफ या एंगल जी बना रहे हैं, एंगल जी। अब देखिए एंगल ए और एंगल जी ये हमने आपस में इक्वल प्रूव किए थे और अभी हमने प्रूव किया है एंगल डी इक्वल टू एंगल जी। इस बेस पे हम कह सकते हैं एंगल ए और डी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। रीजन एंगल ए इक्वल टू एंगल जी एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल जी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ इन दोनों में ए बी इक्वल गिवन है डी ई के, ए सी इक्वल गिवन है डी एफ के और यहां हमने प्रूव किया है एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। तो साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ AB equal to DE, AB equal to DE given AC equal to DF, AC equal to DF given angle A equal to angle D, angle A equal to angle D proved। तो यहां ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीईएफ के साथ, डीईएफ। और यहां कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, साइड एंगल साइड, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि अगर दो ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलिए अब इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। देखिए यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए। इन ट्रायंगल्स में हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, यानी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, साथ ही AD इक्वल टू BC यानी ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADC, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल CBA ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल CBA इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर CD इक्वल है AB के, AD इक्वल है BC के और साथ ही साइड AC ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी इन दोनों ही ट्रायंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे।
in triangle ADC and triangle CBA. ADC and triangle CBA. CD equal to AB. CD equal to AB. AD equal to BC. AD equal to BC. ये दोनों हमें गिवन है। साथ ही साइड AC ये दोनों में कॉमन है। CA इक्वल टू AC कॉमन। तो यहां इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA बाय, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? SSS, साइड 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 प्रॉपर्टी, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर AD इक्वल टू BC एंड BD इक्वल टू CA। देखिए हमारे पास ये फिगर गिवन है जिसमें हमें गिवन है AD इक्वल है BC के, यानी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, और साथ ही BD इक्वल है CA के, यानी BD और CA ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। प्रूव दैट एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ADB ये एंगल इक्वल है एंगल BCA इस एंगल के, और साथ ही हमें प्रूव करना है एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है एंगल CBA के, इस एंगल के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों जो एंगल्स हैं जिन्हें हमें, अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखें तो जिन एंगल्स के पेयर्स को हमें इक्वल प्रूव करना है वो एंगल्स ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल CBA, इन दोनों के पार्ट्स हैं। तो अगर हम ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल CBA इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल DAB and triangle CBA AD equal to BC, AD equal to BC given BD equal to CA, BD equal to CA given AB equal to AB कॉमन, AB equal to AB कॉमन। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? साइड 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 बाय SSS। अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA। एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA बाय CPCT, और साथ ही हम लिख सकते हैं एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर AB इक्वल टू AC, D is the point in the interior of triangle ABC such that angle DBC equal to angle DCB।
देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। साथ ही हमें गिवन है एंगल डी बी सी, यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल डी सी बी के। एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें ये प्रूव करना है कि AD एंगल A को बाइसेक्ट करती है। एंगल BAC इसका बाइसेक्टर है AD। देखिए ये प्रूव करने के लिए कि AD एंगल BAC का बाइसेक्टर है, हमें ये प्रूव करना होगा कि एंगल BAD और एंगल CAD यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। और इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए ट्रायंगल DBC, इस ट्रायंगल में एंगल DBC इक्वल है एंगल DCB के। और हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, यानी DB इक्वल होगा DC के। इन ट्रायंगल DBC एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB गिवन। तो यहां से हम लिख सकते हैं DB इक्वल टू DC, DB इक्वल टू DC। रीजन अपोजिट साइड्स of equal angles। चलिए अब ये हमने प्रूव किया कि DB इक्वल है DC के। अब देखिए ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल है AC के, BD इक्वल है CD के, और साथ ही AD इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, तो ये भी आपस में इक्वल होगी, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये हमें गिवन है। DB इक्वल टू DC, DB इक्वल टू DC ये हमने प्रूव किया था। और साथ ही AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? साइड 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 बाय SSS। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। और इस पेज पे हम लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल्स गिवन हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC की साइड AB ट्रायंगल PQR की साइड PQ के इक्वल है। इसी तरह से साइड BC इक्वल है साइड QR के। साथ ही मीडियन AD इक्वल है मीडियन PM के। हमें यह प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQM के। इसी तरह से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ट्रायंगल PQM के। देखिए यहां पर BC इक्वल टू QR ये हमें गिवन है। BC इक्वल टू QR गिवन।
दोनों सबसे हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर। देखिए बीसी का मिड पॉइंट है डी, इसलिए बीडी बीसी का हाफ होगी, तो हम हाफ बीसी को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं बीडी। इसी तरह से पॉइंट एम क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसलिए क्यू एम ये क्यू आर का हाफ होगा, तो यहां पर हम हाफ क्यू आर को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं क्यू एम। अब देखिए ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी इक्वल है पी क्यू के, गिवन है हमें, ए डी इक्वल टू पी एम ये भी गिवन है, और बी डी इक्वल टू क्यू एम ये अभी हमने प्रूव किया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, गिवन ए डी इक्वल टू पी एम, ए डी इक्वल टू पी एम, गिवन एंड बी डी इक्वल टू क्यू एम, बी डी इक्वल टू क्यू एम, proved. So triangle ABD is congruent to triangle PQM, और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। अब हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहां पर देखिए ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM, प्रूव्ड। सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q by CPCT. Now in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC and triangle PQR, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इक्वल है PQ के, यह हमें गिवन है, AB इक्वल टू PQ, गिवन। BC इक्वल है QR के, ये भी गिवन है, BC इक्वल टू QR, गिवन। और साथ ही देखिए एंगल B इक्वल है एंगल Q के, यह भी हमने प्रूव किया है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड बाय SAS, और सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। तो अभी हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए SSS क्राइटेरिया देखा और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखिए ये क्राइटेरिया केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर ही यूज होता है, यानी ऐसे ट्राइंगल्स जिनका एक एंगल हो 90 डिग्री का। देखिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स का हाइपोटेनियस इक्वल हो और इसके अलावा जो दो अदर साइड्स हैं उनमें से कोई एक साइड भी इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC का एंगल B 90 डिग्री का है और ट्राइंगल PQR का एंगल Q 90 डिग्री का है। इसके अलावा दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस AC
और पी आर ये दोनों भी आपस में इक्वल है, और एक और साइड ए बी इक्वल है पी क्यू के। तो देखिए यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, और इसका क्राइटेरिया रहेगा राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, AC is equal to PR, angle ABC equal to angle PQR equal to 90 degree. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by RHS congruency criteria, RHS। तो दो ट्राइंगल्स के आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होने का रूल हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। चलिए अब हम एक थ्योरम की हेल्प से इस क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other triangle। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स में अगर उनके हाइपोटीनियस आपस में इक्वल हो और साथ ही एक साइड भी इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। हमें यहां पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ गिवन है, जिसमें एंगल बी और एंगल ई ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटीनियस ए सी और डी एफ आपस में इक्वल हैं, और साथ ही इनकी एक और साइड बी सी और ई एफ ये भी आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। गिवन triangle ABC and triangle DEF in which angle B equal to angle E, angle B equal to angle E and both are equal to 90 degree. AC equal to DF and BC equal to EF. AC equal to DF and BC equal to EF. BC equal to EF. To prove, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के साथ। ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल DEF। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम यहाँ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम DE को आगे एक्सटेंड करेंगे और इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि पॉइंट E के आगे का एक्सटेंडेड पार्ट AB के इक्वल हो जाए। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस DE to G so that AB equal to EG, EG equal to AB। देखिए हमने DE को पॉइंट G तक प्रोड्यूस किया है और EG पार्ट AB के इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। साथ ही हमने पॉइंट G को F के साथ ज्वाइन किया है। ज्वाइन GF। नाउ प्रूफ। देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल GEF के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल
ABC and triangle GEF. देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इक्वल है EG के, BC इक्वल है EF के, एंगल ABC और एंगल GEF ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, यानी आपस में इक्वल है। AB इक्वल टू GE बाय कंस्ट्रक्शन, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF गिवन एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, और यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी? साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से हम एंगल A और एंगल G इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल कह सकते हैं। इसी तरह से AC और GF इन दोनों को भी आपस में इक्वल कह सकते हैं, यानी AC इक्वल होगा GF के। एंगल A इक्वल टू एंगल G एंड AC इक्वल टू GF बाय CPCT। देखिए हमें गिवन था AC इक्वल है DF के, और अभी हमने प्रूव किया AC इक्वल है GF के, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं DF इक्वल होगा GF के। सो DF इक्वल टू GF, रीजन AC इक्वल टू DF एंड AC इक्वल टू GF। अब देखिए ट्रायंगल DFG, इस ट्रायंगल में DF इक्वल है GF के, और हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल D इक्वल होगा एंगल G के। इन ट्रायंगल DFG एंगल D इक्वल टू एंगल G, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। देखिए अभी हमने प्रूव किया था एंगल A इक्वल टू एंगल G, और अभी हमने प्रूव किया है एंगल D इक्वल टू एंगल G। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, एंगल A इक्वल टू एंगल D, रीजन एंगल A इक्वल टू एंगल G एंड एंगल D इक्वल टू एंगल G। इसी तरह से एंगल B और एंगल E, इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल E, ईच ऑफ 90 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E। इसको हम 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास मिलता है 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 माइनस एंगल D प्लस एंगल E। देखिए हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC, इसमें अगर हम एंगल A
और एंगल बी के सम को 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है एंगल सी। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल सी। और ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें अगर हम एंगल डी और एंगल ई के सम को 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है एंगल एफ। तो हमारे पास आया एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में बी सी इक्वल है ई एफ के, यह हमें गिवन है। बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन। ए सी इक्वल टू डी एफ, ये भी हमें गिवन है। ए सी इक्वल टू डी एफ गिवन। और साथ ही एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, ये अभी हमने प्रूव किया था। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ प्रूव्ड। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के साथ बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनियस और एक साइड आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए अब इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल सच दैट AB equal to AC and AD is an altitude from A on BC। देखिए हमारे पास यहां पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसकी साइड्स AB और AC, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल गिवन है। और साथ ही हमें गिवन है AD साइड BC के ऊपर एल्टीट्यूड है। तो यहां पर एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री के। और फिर हमें ये प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C, AD बाइसेक्ट्स BC और AD बाइसेक्ट्स एंगल A। देखिए इनको प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB एंड ट्रायंगल ADC। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल है AC के, AB इक्वल टू AC गिवन। एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों है 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ ही साइड AD, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। AD इक्वल टू AD कॉमन। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस इक्वल है, एक एंगल राइट एंगल है और साथ ही एक साइड इक्वल है। और यही दो ट्रायंगल्स के RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशंस होती हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय RHS। अब देखिए हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल है। देखिए ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ADB और ट्रायंगल ADC, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली ये आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। इसी तरह से देखिए सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स BC। AD BC को बाइसेक्ट करता है। देखिए यहां पर BD और CD,
ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी के, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। बीडी इक्वल टू सीडी बाय सीपीसीटी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एडी बाइसेक्ट्स बीसी। और हमारे थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए यहां पर एंगल बीएडी और एंगल सीएडी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल सीएडी बाय सीपीसीटी। इसलिए हम कह सकते हैं एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इट इज गिवन दैट LM इक्वल टू MN। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है PQR, और इस ट्रायंगल में LM और MN, ये पॉइंट M को L और N पॉइंट से मिलाने पर लाइंस ड्रॉ हो रही है, और हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी LM इक्वल है MN के। QM इक्वल टू MR, साथ ही हमें गिवन है QM और MR, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। ML इज अ परपेंडिकुलर ऑन PQ। ML PQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एंड MN इज अ परपेंडिकुलर ऑन PR। MN PR के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि PQ इक्वल टू PR, यानी PQ और PR ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए PQ और PR को इक्वल प्रूव करने के लिए हम एंगल Q को एंगल R के इक्वल प्रूव करेंगे। अगर एंगल Q इक्वल होगा एंगल R के, तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है, यानी हम कह सकते हैं PQ इक्वल होगा PR के। और इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल QLM और ट्रायंगल RNM, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं एक एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनियस, ये दोनों में इक्वल गिवन है, और साथ ही दोनों की एक साइड भी आपस में इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेनियस इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल हैं, और साथ में एक साइड भी इक्वल है। तो इस बेस पे हम RHS क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल QLM एंड ट्रायंगल RNM एंगल QLM इक्वल टू एंगल RNM, एंगल QLM इक्वल टू एंगल RNM इक्वल टू 90 डिग्री। QM इक्वल टू RM, QM इक्वल टू RM गिवन। LM इक्वल टू NM, LM इक्वल टू NM गिवन। तो इस बेस पे हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ट्रायंगल QLM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RNM, और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, RHS प्रॉपर्टी, RHS। तो देखिए यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पर इस बेस पे हम लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल R, यानी ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। और एंगल Q और एंगल R आपस में इक्वल है, तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR रीजन opposite sides of equal angles are equal। और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, P is a point equidistant from two lines
L and M intersecting at a point A। देखिए यहां पर दो लाइंस L और M पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही है और पॉइंट P इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस BP और CP ये आपस में इक्वल होगी। शो दैट AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। हमें ये प्रूव करना है कि AP एंगल BAC को, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल BAP और एंगल CAP ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, और इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल BAP और ट्राइंगल CAP इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए ट्राइंगल BAP और ट्राइंगल CAP इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों का हाइपोटीनियस ये कॉमन है AP, यानी दोनों का हाइपोटीनियस भी इक्वल है, और साथ ही हमें साइड BP इक्वल गिवन है साइड CP के। हम जानते हैं कि जब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटीनियस और एक साइड इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, यानी ट्राइंगल BAP और ट्राइंगल CAP ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो चलिए इसे अब नोट करते हैं। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ABP एंड ट्राइंगल ACP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP इक्वल टू 90 डिग्री। AP इक्वल टू AP, AP इक्वल टू AP कॉमन, BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP गिवन। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, और हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल BAP इक्वल होगा एंगल CAP के, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AD, BE and CF, the altitudes of triangle ABC are equal. Prove that triangle ABC is an equilateral triangle. देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल में तीन एल्टीट्यूड्स हैं। ये एल्टीट्यूड्स हैं BE, CF और AD। तो देखिए ये तीनों एल्टीट्यूड्स हमें इक्वल गिवन है, यानी ये तीनों एल्टीट्यूड्स AD, BE और CF ये तीनों इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो देखिए इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हम इसकी दो दो साइड्स के पेयर्स को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हम ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल CEB इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, देखिए इन दोनों ट्राइंगल में BE इक्वल है CF के, यह हमें गिवन है। BE इक्वल टू CF गिवन। एंगल BEC ये कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल CEB ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि CF और BE एल्टीट्यूड्स हैं। इसी तरह से देखिए BC, साइड BC ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल CEB इन दोनों में कॉमन है, और यही साइड BC इन ट्राइंगल्स का हाइपोटीनियस भी है। एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू
BC कॉमन। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, इनका हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल BFC is congruent to triangle CEB by RHS। हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल FBC इक्वल टू एंगल ECB, और इन एंगल्स को हम यहां एंगल B और C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, और इस बेस पे हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AC, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है। सो AB इक्वल टू AC, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अब हम ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल BDA, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल BDA, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल AEB और एंगल BDA, ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। एंगल AEB इक्वल टू एंगल BDA 90 डिग्री। इसी तरह से यहां AD इक्वल होगा BE के, क्योंकि हमें गिवन है ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। AD इक्वल टू BE गिवन, और साथ ही इन दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेनियस AB ये दोनों में कॉमन है। AB इक्वल टू AB कॉमन। तो यह हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है और साथ में एक साइड भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल AEB is congruent to triangle BDA by RHS। देखिए यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी हम कह सकते हैं इसका एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। देखिए ट्रायंगल ABC में हमने देखा एंगल A इक्वल है एंगल B के, और हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, यानी AC इक्वल होगा BC के। सो AC इक्वल टू BC, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। देखिए इससे पहले हमने प्रूव किया था AB इक्वल टू AC, और अभी हमने प्रूव किया है AC इक्वल टू BC, तो हम लिख सकते हैं यहां पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, यानी इस ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यही हमें प्रूव करना था। तो अभी हमने दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशंस पढ़ी और उन्हें प्रूव भी किया। चलिए अब हम ट्रायंगल्स में इन इक्वलिटीज का यूज देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।